हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ क्लासेज में। रुकिए रुकिए रुकिए, जा कहाँ रहे हैं आप? 2 मिनट खाली हमारा वीडियो देखिए, 2 मिनट, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ाई कराते हैं हम। दोस्तों, ये औसत का पार्ट 7 है। यदि आपने 6 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 6 का लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी शुरू से देख सकते हैं। दोस्तों, ये एवरेज का पार्ट 7 है। इसमें हम बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट खिलाड़ी, बैट्समैन से संबंधित हम बात करेंगे। दोस्तों, बैट्समैन से भी पूछती है और गेंदबाज से भी पूछती है, बल्लेबाज से भी और गेंदबाज से भी। दोस्तों, इस पार्ट में हम सिर्फ बल्लेबाज की बात करेंगे, गेंदबाज की बात अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 7 है। आपने पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बल्लेबाज से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए आपको 2 चीज आना चाहिए, मात्र 2 चीज। दोस्तों, हमने वो आपको 2 चीज सिखा दिया है। जैसे औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर, तो औसत बराबर आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। यदि 5 और 7 का एवरेज पूछ दे कि क्या है, औसत क्या है, तो 5 और 7 को जोड़ के आ 2 गो संख्या है एकर, तो 2 से भाग देने पे जो भागफल हमारा आएगा वही इस दोनों संख्या का औसत कहलाएगा, वही ना कहलाएगा। इसका संख्या का औसत 6 है। और यदि आपको कहे कि 2 वो संख्या है जिसका औसत 6 है, तो इसका योग बताइए, तो योग नहीं निकाल लीजिएगा, योग नहीं निकाल लीजिएगा। 2 वो संख्या में गुना कर देंगे औसत से, 12 इसका योग हो जाएगा। 12 7 5 12 नहीं होता है। ध्यान दीजिए, योग निकालने के लिए क्या, जितना संख्या रहे और उसके औसत में गुना कर देते हैं तो उसका योग निकल जाता है। दोस्तों, ये बात हमने आपको पिछले 6 वीडियो में पढ़ाया है, तो ये बात तो आपको जरूर आ गया होगा। आइए एक सिंपल से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न लिख लिया है, आपको पहले प्रश्न सुना दे। देखिए, एक बल्लेबाज के 20 पारियों का औसत 42 है। 20 को पारी वो खेला हुआ है जिसका औसत 42 रन है उसका। यदि वो अगली पारी में 84 रन बनाता है, दोस्तों ध्यान दीजिए, वो 20 पारी तक 42 रन था उसका औसत, और अगली पारी यानी 21वां पारी खेला तो रन बनाया 84 रन, तो कहता है उसका नया औसत ज्ञात करिए। दोस्तों, हम आपको योग निकालना सिखा दिए हैं। आपको हम सबसे पहले बता दें कि यदि आप ये 20 पारी का योग निकाल लीजिएगा और वही में ये 1 पारी का रन को जोड़ दीजिएगा तो 21 पारी का रनों का योग हो जाएगा, और वही में 21 से भाग दे देंगे तो उसका औसत रन नहीं आ जाएगा? जरूर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। लिखेंगे 20 पारियों तक रन का औसत। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। देखिए, रन का औसत है, रन का औसत है 42 है दोस्तों। तो नया औसत बराबर नया औसत बराबर 10 पारी का रन निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, ये 20 में सॉरी दोस्तों, 10 पारी नहीं, 20 पारी का रन के निकालने के लिए क्या करना होगा, 20 में गुना करना होगा हमें 42 से, 20 में गुना करना होगा 42 से, तब 20 गुने 42। और नया रन बनाया है अगला पारी में 84 रन, 84 रन बनाया है, 84 रन। तो कै गो पारी हो गया, 21 पारी हो गया, तो 21 से भाग दे दीजिए। अब कर दीजिए 40 प्लस 84/21, काटिएगा तो आप जोड़ के काटिए, तब चाहे जैसे हम काट रहे हैं तब वैसे ही सेम होता है। 40 मरतबे ई कटेगा और 4 मरतबे ई कटेगा, मतलब 40 प्लस
4 इक्वल टू 44। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसमें ये इतना शॉर्ट इतना आसान क्वेश्चन है कि इसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इसका प्रोसेस ही इतना शॉर्ट है कि ट्रिक इसमें क्या लगाइएगा। ये तो हम इतना लिखे हैं तब ना, नहीं तो आप सीधे क्या करते, नया औसत बराबर 20 गुने 42 जोड़ 84, यही ना करते, जोड़ 84 करके और 21 से भाग देते तो आपको 44 आंसर आ जाता। दोस्तों इसमें ट्रिक वाला भी देखेंगे, इसका सिंपल क्वेश्चन आप देख लीजिए ऐसे बनाते हैं। अब देखिए दूसरा टाइप में कैसा प्रश्न पूछता है, दूसरा टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं। आइए दोस्तों हमने अगला प्रश्न लेकर आ गया है। ये प्रश्न आपको 2 टाइप से पूछ सकता है। 2 टाइप मतलब क्या, देखिए आप ही दोनों में पढ़िए, दोनों में अंतर समझ में आएगा। हम पढ़ते हैं, देखिए एक बल्लेबाज के 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। एक बल्लेबाज के 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका रन 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक हो जाए मतलब क्या, 36 हो जाए, यही ना, 36 हो जाए। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बल्लेबाज के 10 पारी के रनों का औसत 44 है। 44 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका रनों का औसत 2 कम जाए। दोस्तों आपको ध्यान देना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो अगली पारी में कितना रन बनाएगा कि उसका रन 4 अधिक हो जाए, मतलब 32 से 36 हो जाए, 32 से 36 हो जाए। दोस्तों फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ये कह रहा है, और सेकेंड वाला में क्वेश्चन कह रहा है कि अगला पारी में कितना रन बनाए कि उसका 2 रन कमिए जाए, मतलब 44 पहले था तब 42 हो जाए, 42 हो जाए। दोस्तों आपको दोनों में 2 टाइप से ऐसे ही पूछ सकता है, कभी कमी के पूछ देगा, कभी वृद्धि में पूछ देगा। तो आपको कैसे बनाना है ध्यान दीजिए दोस्तों, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और इसी से ट्रिक निकालेंगे। कहीं जाइएगा वीडियो छोड़ के नहीं, देखते रहिए, सिर्फ आप देखते रहिए। देखिए कैसे बनाएंगे, माना कि अगली पारी का रन अगली पारी में रन पूछ रहा है कि कितना बनाएगा, तो मान लिया कि अगली पारी में वो 100 रन बनाएगा। दोस्तों आपको ध्यान देना है, हम ही पहल का क्वेश्चन अभी ऊपर वाला बना रहे हैं, नीचे वाला भी नहीं, आपको ऊपर वाला में जब 4 अधिक हो जाए, ध्यान दीजिए, तो नया औसत हमने पिछली क्वेश्चन में देखा है, पिछली क्वेश्चन में नया औसत बराबर हो जाएगा, नया औसत बराबर। दोस्तों 10 पारियों का औसत रन 32 है, तो 10 पारी का योग निकाल लेंगे, 10 गुने 32, 10 पारी का योग हो गया। कह रहा है अगला पारी मतलब 11वां पारी में वो 100 रन बनाता है, तो 100 में जोड़ देंगे, आप बटा 10 गो पारी तो पहले से था, एगो पारी यो जुड़ गया है, मतलब 11 पारी हो गया, तो 11 से भाग दे देंगे। देखिए दोस्तों नया औसत हमारा दिया हुआ है, नया औसत 32 पहले से था और 4 अधिक कह रहा है, 4 अधिक हो जाता है, तो 32 में 4 जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा जरूर। इसको जोड़िए, 320 गुना करिएगा तो हो जाएगा, और जोड़ 1 और बटा 11। ध्यान दीजिए ये 32 है तो 36 हो जाएगा, कैलकुलेशन करिए फटाफट, जोड़ 1 हो जाएगा, बटा 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों, बट्टा में ना कुछ होता, 1 गुना होगा 1 से, तो 320 और प्लस x में दोनों से गुना होगा, 36 में गुना हो जाएगा 11 से। दोस्तों हम आपको गुने करके एक बार लिख देते हैं, 6 एकम 6 और 6 3 9, 396 हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, x बराबर हमरा पूछा क्या हुआ है अगला पारी का योग, तो x बराबर 396 और माइनस 320 बराबर 76 रन जो यदि वो अगला पारी में बनाएगा तो उसका औसत रन 4 अधिक हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसको दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं, देखिए 10 पारी के रनों का योग निकाल लेंगे। रन के योग निकालने के लिए
योग निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या चीज की जरूरत होती है? औसत की गुने संख्या की। संख्या कहने का मतलब औसत दिया हो, अब पारी की संख्या दिया हो तो पारी की संख्या मतलब संख्या लिख देते हैं यहाँ पे। इसी चीज की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो योग निकाल लेंगे, 10 पारी का योग यदि 10 में 32 से गुना कर देंगे तो 10 पारी का योग निकल जाए। तो 10 पारियों का योग बराबर 10 गुने 32 बराबर 320। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला पारी में वो कितना रन बनाता है कि उसका औसत रन 4 अधिक हो जाता है, मतलब 36 हो जाता है। तो 11वीं पारियों तक का योग निकाल लेंगे दोस्तों। तो 11 गुने ये 32 से कितना हो जाता है? 36। औसत उसका 36 हो जाता है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 396। अब ध्यान दीजिए, 11 पारी का योग कर रहा है 396 है और 10 पारी का योग 320 है। तो 11 पारी में से 10 पारी को घटा देंगे तो एक पारी का योग नहीं निकल जाएगा। तो देखिए 10 पारी का है 396, 396 में से घटा देंगे 320, अब बटा में 320 घटा देंगे 396 में से तो 76 आंसर आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो हम आपको इसको ठीक से ऐसे घटा देते हैं। 396 माइनस 320 बराबर 76। 76 नहीं आ गया, दोनों का 76, मतलब वही चीज। ये देखिए यहियो से शॉर्ट तरीका है, अहियो से शॉर्ट तरीका बतलाएंगे, अहियो से शॉर्ट तरीका। आप खाली देखते रहिए, तरीका देखते रहिए। दो तरह से ही बना दिए, तीसरा तरीका में ट्रिक बनाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान देना है। तीसरा तरीका में ट्रिक बनाएंगे, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए हमें दोनों टाइप के क्वेश्चन को समझना होगा, लॉन्ग प्रोसेस को समझना होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन में टप जा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए कहता है कि एक बल्लेबाज 10 पारियों का औसत रन उसका 44 है। कहता है कि खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत रन 2 कम हो जाए। 44 पहले से था, 2 कम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, हम माने हुए हैं कि अगली पारी का रन x, तो अहियो में मान लिए अगली पारी का रन x से हो गया। तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा? नया औसत बराबर, ध्यान दीजिए दोस्तों, कहता है कि 10 गुने औसत, तो औसत में 44 है। ध्यान दीजिए 10 पारी का योग ही निकल गया। नया औसत बराबर, नया औसत बराबर यही देखिए, यही इसके सामने में लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आज जोड़ x रन तो 11 पारी हो गया, अब बटा 11, और नया औसत दिया हुआ है 44 पहले से था, 11वां रन बनाया है तो 2 कम गया है, तो कमा दिए। चलिए आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 42 बराबर ये 440 प्लस x बटा 11। एक बटा में ना कुछ होता है, एक से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 440 प्लस x बराबर ये 42 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 4 और 2 6 और 4 462 हो जाएगा दोस्तों, 462। तो x बराबर 462 माइनस 440 बराबर कितना हो जाएगा? 22 रन बनाएगा दोस्तों। ये 22 रन बनाएगा तो उसका औसत रन 2 कम जाएगा। अगली पारी में वो 22 रन बनाएगा तो उसका औसत रन 2 कम जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसको दूसरा तरीका से, यही इसी तरीका से 10 पारी का औसत रन सॉरी दोस्तों, 10 पारियों का औसत रन नहीं, 10 पारियों का योग, 10 पारियों का रनों का योग 10 पारी के रनों का योग 10 गुने 44 बराबर 440। ध्यान दीजिए दोस्तों, 10 पारी का वो हो गया, 11 पारी के रनों का योग बराबर 11 गुने कह रहा है कि 2 कम जाता है, मतलब 42 में इसमें गुना होगा। अब 42 में गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 462। अब 11 पारी के रन का योग 462 है और 10 पारी के रन का योग 440 है। तो 462 में से 440 को घटा देने के बाद जो आएगा वो 11वां पारी का नहीं हो जाएगा, तो जरूर हो जाएगा। तो देखिए 22 रन इसका भी आ गया।
अब ध्यान दीजिए, इहो 22 है, इहो 22 है। दो टाइप से दोस्तों हम ही देख लिए। अब देखिए तीसरा टाइप से बतलाते हैं, जो उनमें सूत्र बनाएंगे दोस्तों, सूत्र। आप ध्यान दीजिए खाली। आइए दोस्तों, इसी सवाल को अब ट्रिक के तरीका से बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वाला आप क्वेश्चन को फिर से देख रहे हैं। देखिए कहता है 10 पारियों का औसत रन 32 था। 10 गो पारी वो खिलाड़ी खेला तो उसका औसत रन 32 था। 10 पारियों का औसत रन 32 है दोस्तों। कहता है कि 11 पारी खेला, जब ही 11 पारी खेला तो कहता है कि वो कितना रन बनाया, कि उसमें 4 अधिक हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये जो 4 अधिक हुआ है पूरे 200 में न हुआ है, पूरे 200 में हुआ है। तो 200 में 4 अधिक हो गया तो कितना अधिक हो गया, तो 10 में 4 से गुना कर देंगे तो 40 अधिक ही हो गया। 40 अधिक तो ई वाला हुआ। अभी रुकिए, अभी नहीं आंसर आया। 11वां पारी खेला, पारियों का औसत रन, 11वां पारियों का औसत रन भी तो 32 4 36 न है। तो देखिए 10 पारी तक तो 4 रन अधिक हुए किया। 10 पारी तक 4 रन तो ज्यादा हुआ, वो नयके रन में आया। ये जो 11वां पारी में जो 36 रन है, यो तो नयके रन है, नयके रन है ना भाई। एक बार फिर से समझिए, ये 4 जो अधिक है, ये 200 पर जो हुआ, 200 पर बाकी जो 10 गो पारी में 4 गो अधिक हुआ, तो ये 40 रन तो ये नया रन में से ही आवे किया। ये नयके रन बनाया होगा तब ना सब में 4 अधिक हुए। ये 11वां पारी का भी तो 36 औसत हो गया। कह रहा है कि 4 अधिक हो जाता है तो 36 औसत हो गया। तो इहो 36 रन तो नए न आया है, नए न आया है। तो ये नया में ये 40 को हम यदि जोड़ देंगे तो 76 रन, 76 रन इसका औसत नहीं आ जाएगा। 76 रन। देखिए क्या किए हैं, इसको क्या किए हैं, जोड़े हैं, जोड़े हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, तो 76 रन हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हम जो 40 वाला 10 में जो 4 से गुना करके जो 40 लाए थे, वो वाला रहने देते हैं, चूंकि समझाना पड़ेगा हमको। ये वाला रहने दीजिए। आइए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पारियों का औसत रन 44 था। कहता है कि अगली पारी में वो कितना रन बनाएगा कि 2 गो रन उसका औसत में कम हो जाएगा। मतलब 10 पारी तक का औसत, 10 पारियों का औसत, 10 पारियों का औसत उसका है 44, 44 है दोस्तों। कहता है कि 11वां पारी जब ये खेलता है ना तो कितना रन बनाया है कि 2 कमिए गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 2 200 पारी में कम गया है, ये 2 200 पारी में कम गया है। तो 10 में 2 से गुना कर देंगे, मतलब क्या 20 रन कम गया है 100 पारी में से। तो 20 रन तो 100 पारी में से कमिए गया है। 11वां पारियों का औसत, पारियों का औसत कह रहा है कि 42 हो जाता है, 2 रन कम जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो नयका औसत निकला है, आई में से ये 20 सभे में से कम है तो ये में से ना घटाएंगे। जैसे आई में जोड़े हुए थे, आई में जोड़ दिए हैं, लेकिन आई में से घटाएंगे ना, कहला कि सभे में से कम गया है। आप ध्यान से समझिए, ये 2 रन 200 गो में से कम है, ठीक है। तो ये एगो नया रन बना है, ये एगो नया रन बना है। ये नया रन बना है तो ये सब में से तो 2 गो काट के लाया है, काट के इनमें जोड़ा हुआ है। तो आई में से यदि हम ई वाला 20 घटा देंगे तो हमारे एक्चुअल रन आ जाएगा, एक्चुअल रन आ जाएगा। ये 22 रन बनाया है, चूंकि तो 2 गो रन सब में से कट कट के आया होगा ना। योग में उसके संख्या से भाग देंगे तो ये 2 रन तो सब में से कट कट के आया। तो 20 रन में से घटाएंगे इसके औसत में से, तब ना हमरा पता चलेगा कि अगला रन क्या बनाया है, अगला पारी में क्या रन बनाया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम सूत्र बनाते हैं, सूत्र बनाते, ट्रिक बनाते हैं दोस्तों, सूत्र नहीं ट्रिक। ट्रिक पर ध्यान दीजिए। कहता है नया अगला पारी का रन, अगला पारी का रन बराबर हो जाएगा
पुराना औसत, पुराना औसत, पुराना औसत कौन, सॉरी दोस्तों, पुराना औसत नहीं, सॉरी सॉरी क्षमा कीजिएगा, पुराना औसत नहीं, नया औसत, नया औसत, नया औसत, नया औसत, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। देखिए नया औसत कौन, नया औसत मतलब 11वां पारी का, जैसे इनमें 36 है, इनमें 42 है, ध्यान दीजिए, नया औसत आ प्लस आ माइनस, प्लस कहलागी, प्लस कहलागी वृद्धि था तो जोड़े हैं आ कमी था तो घटाए हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहीं पर से सूत्र बनता है, ध्यान दीजिए। देखिए वृद्धि था तो गुना करके जोड़े हैं आ कमी था तो घटाए हैं, तो वृद्धि के लिए प्लस आ कमी के लिए माइनस। आप देखिए कोष्ट दे दीजिए, कोष्ट आ कथी घटाए हैं, ई कथी है, इहे ना है, ई वाला 10 गो संख्या में गुना किए हैं जितना से वृद्धि हुआ है, आई में क्या किए, 10 गो संख्या में जितना से कमी हुआ, मतलब क्या, कुल पारी, कुल पारी, कुल पारी से पिछला पारी, कुल पारी कितना खेला था, 11 गो, कुल पारी 11 गो खेला था ना, तो वैसे पिछिलका पारी लिए 10, उहे ना लिए 10, 10 लिए हैं, आइयो में कुल पारी खेला था 11 गो दूसर कारण में, आ लिए वैसे एगो पीछे कम। दोस्तों हम आपके समझने के लिए ट्रिक बनाते हैं, हम अपनी भाषा में ट्रिक को लिख देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कहिए क्या ट्रिक बना दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वही में गुना किए। देखिए कुल पारी से पिछला पारी लेंगे, सॉरी दोस्तों पिछला पारी लिखना भूल गए, पारी होगा, पारी पिछला पारी आ गुने, गुने हो जाएगा दोस्तों, गुने औसत में, औसत में वृद्धि, वृद्धि या कमी, कमी। देखिए वृद्धि हो या कमी हो, देखिए वृद्धि होगा तो जोड़ लगाएंगे, देखिए जो फर्स्ट में लिखा हुआ है उसके लिए प्लस, और जो लास्ट में लिखा हुआ है उसके लिए माइनस, वृद्धि हुआ तो जोड़ लगाएंगे, और कमी होगा तो घटाव लगाएंगे, यही ना किए, औसत में जोड़ दिए हैं, नयका औसत में जोड़ दिए हैं, यदि जितना वृद्धि हुआ है उतना से, आई में नयका औसत में से घटा दिए, घटाइए ना दिए। अब देखिए दोस्तों आपको तो इतना तो